नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की यह जो वीडियो है वह बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल स्कोर के बारे में, यानी कि क्रेडिट स्कोर के बारे में। और आज हम एक ऐसे जनरल ऐप के बारे में बताएंगे कि जो ऐप आप सभी के फ़ोन में 101% इंस्टॉल होगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और यह जो तरीका है बिल्कुल जिनोइन तरीका है। यहाँ से अगर आप लोगों का सिविल स्कोर अगर सही है तो वह हर जगह काम करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी वेबसाइट पर चेक करते हैं अपना सिविल स्कोर तो वहाँ पर कुछ और बताता है, किसी अदर वेबसाइट पर चेक करते हैं तो वहाँ पर कुछ और बताता है। तो ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ से आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारा एक्चुअली में सिविल स्कोर है क्या। लेकिन जो तरीका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सिंपल है। हमने आपको बता दिया पहले ही कि यह जो ऐप है आप लोग इस ऐप का यूज 100% करते होंगे। और सिविल स्कोर का मतलब यह होता है कि आप फाइनेंशियल फील्ड में आपकी एक तरीके से समझ लीजिए कि औकात कितनी है। सिविल स्कोर के बेस पर ही आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, सिविल स्कोर के बेस पर ही आपको लोन दिया जाता है, सिविल स्कोर के बेस पर ही आपको जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटी है वह दी जाती है। तो बहुत ही मस्ट है सिविल स्कोर को सही रखना। और आज की इस वीडियो में एक चीज़ यह भी हम आपको बताएंगे कि आप मैच्योर होने के बाद यानी कि 18 साल के बाद आपने अगर कभी भी अपनी लाइफ में लोन लिया है, अगर उसको नहीं भरा है या फिर आपने लोन लिया था उसको टाइम से भरा है, तो यहाँ से आप लोग सारी जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट ले सकते हैं कि आपने अगर लोन लिया था तो उसका EMI किस महीने में कितने तारीख को भरा है, कब भरा है, सही भरा है, आगे भर दिया है या फिर पीछे भर दिया है या फिर आपको चार्ज लग गया है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर आप लोन लेना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं फाइनेंशियल फील्ड में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा मस्ट जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम आपको लेके चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले हम यहाँ से फ़ोन पे एप्लीकेशंस ओपन कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही फ़ोन पे जिस फ़ोन पे से आप लोग पेमेंट करते हैं, तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फिंगर लगा के लॉगिन हो जाते हैं अपने फ़ोनपे में। तो यहाँ पर फ़ोनपे का जो इंटरफेस होता है कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा होम, और होम के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सर्च। यहाँ आपको सर्च वाली बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सर्च के कुछ शॉर्टकट शो होंगे, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज हो गया, लोन रीपेमेंट हो गया, रेंट हो गया, फ्री क्रेडिट स्कोर हो गया। अगर आप में यह चीज़ शो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ से अपना फ़ोनपे एप्लीकेशंस को अपडेट कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ सर्च बार में या तो लिख सकते हैं फ्री क्रेडिट स्कोर, जैसे कि हम अगर यहाँ पर लिख दें फ्री क्रेडिट स्कोर, जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। या फिर यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू भी बना हुआ है फ्री क्रेडिट स्कोर का, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे शो हो जाएगा क्रेडिट स्कोर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वह है 806, यानी कि बिल्कुल बढ़िया। अगर 750 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर जा रहा है तो वह बिल्कुल एक्सीलेंट है। मतलब कि आप जो चाहें, आप लोन लेना चाहें या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहें, किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड लेना चाहें, आपको बहुत ही आसानी के साथ सब कुछ मिल जाएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों का जो भी क्रेडिट स्कोर होगा उस पर कौन कौन सी चीज़ें असर डाली हैं आज तक। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि व्हाट्स इम्पैक्टिंग योर क्रेडिट स्कोर। कहने का मतलब यह है कि आपके क्रेडिट स्कोर पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वह इतना है। तो हमारा तो 806 है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका ख़राब है तो क्यों ख़राब है, तो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर है ऑन टाइम पेमेंट। यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट कार्ड हाई। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। और आज तक हमने अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट है उसको 104 बार ऑन टाइम किया हुआ है, यानी कि कभी भी डिले नहीं किया हुआ है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे। और 2 पेमेंट हमने डिले किया हुआ है, उस चीज़ को आप लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे। और अगर आप लोग इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आपको दिख जाएगा एक्टिव अकाउंट। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2023 से हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और 2023 में हमने कोई भी पेमेंट लेट नहीं किया हुआ है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से
बहुत ही आसानी के साथ देख पा रहे होंगे, सब पर ग्रीन मार्क लगा हुआ है। इसके बाद 2024 में हमने 2 पेमेंट डिले किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोग अगर पेमेंट ऑन टाइम पर करते हैं तो वहाँ से भी आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और अगर आप लोग पेमेंट सही टाइम पर नहीं करते हैं तो वहाँ से आपका जो भी क्रेडिट स्कोर है या फिर सिविल स्कोर कह लीजिए वह ख़राब हो जाता है। तो हमने 2 पेमेंट जो है वह 2024 में लेट किया हुआ था, जिसका कि हमको चार्ज भी लगा था। तो उसकी वजह से यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे वह चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। और यहाँ से आप लोग एक चीज़ और भी जान सकते हैं कि अगर आप लोग किसी एक बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो अदर बैंक वाले आपका सिविल स्कोर कैसे चेक कर लेते हैं, या फिर उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि आपने उस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है लेकिन उसका पेमेंट जो भी है उसको टाइम पर नहीं भरा हुआ है, इस वजह से हम आपको क्रेडिट कार्ड अपने बैंक का नहीं देंगे। तो जो भी चीज़ होती है सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर, यह एक तरीके से यह समझ लीजिए कि यह आपकी जो भी फाइनेंशियल फील्ड में पारदर्शिता है उसको दर्शाती है कि आप फाइनेंशियल फील्ड में कितने एक्टिव हैं। इसके बाद यहाँ पर 2025 में आप लोग देख पा रहे हो कि हमने आज तक 5 पेमेंट किया हुआ है, जिसमें कि 5 ऑन टाइम किया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को यह आइडिया लग जाएगा कि अगर आप लोग कोई भी लेट पेमेंट करते हैं तो वहाँ से आपका जो सिविल स्कोर है वह ख़राब होता है। और इसके बाद यहाँ से अगर हम बैक हो जाएँ और यहाँ पर हमारे पास और एक क्रेडिट कार्ड है जो कि है एक्सिस बैंक का, अगर हम इस पर क्लिक करें तो इस पर हमने आज तक कोई भी लेट पेमेंट नहीं किया हुआ है। 2023 में भी हमने कोई भी लेट पेमेंट नहीं किया है, 2024 में भी हमने कोई लेट पेमेंट नहीं किया है, और 2025 में भी हमने कोई भी लेट पेमेंट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी जो एक्यूरेसी है वह है 100%। तो इसी तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, जिससे कि आपका सिविल स्कोर कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ता रहेगा। यहाँ से हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कोई भी लोन लेके रखा हुआ है या फिर क्रेडिट कार्ड लेके रखा हुआ है तो आप लोग उसका पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहें। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर आता है कि और कौन सी चीज़ है जो कि आपके क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट डालती है या फिर प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, जो दूसरा चीज़ हमारे क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव डालती है वह है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी हम क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और दोनों क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है दोनों की मिला के है 2,60,000 रुपये, और हमने टोटली यूज़ किया हुआ है 1,18,660 रुपये। यानी कि अगर हम टोटल देखें तो हमने अपने क्रेडिट कार्ड का 45.6% यूज़ किया हुआ है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है जिसकी लिमिट है 50,000 रुपये, अगर आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है तो आपको उसका हमेशा 70% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आप लोग हमेशा उसका 90% यूज़ करेंगे या 95% यूज़ करेंगे या फिर 100% यूज़ कर लेंगे तो वहाँ से जो भी आपको क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है या फिर फाइनेंशियल फील्ड में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वह घटेगा, कि आप क्रेडिट कार्ड के भरोसे ही जी रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर पर कि तीसरा इम्पैक्ट क्या है जो आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डालती है। तो यह है क्रेडिट एज। यहाँ पर हम 5 साल 11 महीने से यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स। एक चीज़ यह समझ लीजिए कि 5 साल 11 यानी कि लगभग 6 साल से हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी बैंकिंग सुविधाएं हमको मिल रही हैं क्रेडिट कार्ड या फिर हमने एक बार लोन भी लेके रखा हुआ था, तो 5 साल 11 महीने हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास जो HDFC का क्रेडिट कार्ड है वह 5 साल 11 महीने से यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वह है 2 साल 9 महीने का, जिसमें कि हमने सब कुछ टाइम टू टाइम पेमेंट किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट हमारे क्रेडिट स्कोर पे नहीं डाला हुआ है। इसके बाद अब आ जाते हैं क्रेडिट मिक्स लो इम्पैक्ट। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्रेडिट इंक्वायरीज़। सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है 5वें नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा आपका जो मायने रखता है क्रेडिट स्कोर में वह होता है ऑन टाइम पेमेंट, और दूसरा होता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ऑन टाइम पेमेंट का मतलब यह हो गया कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू डेट से, यानी कि क्रेडिट कार्ड का जो भी लास्ट डेट होता है उससे पहले आप भरते हैं या फिर नहीं भरते हैं। और जो दूसरा हो गया वो हो गया क्रेडिट यूटिलाइजेशन। उसका मतलब यह होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का कितना % तक यूज़ करते हैं। अगर आप लोग 90% यूज़ करेंगे या फिर 100% यूज़ कर लेंगे या फिर 80% या 85% यूज़ कर लेंगे तो वहाँ से भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और आप लोग बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से अपना
क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही है तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने में मात्र 1 हफ्ता लगेगा। और मैं तरीका भी आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 या फिर 650 से ऊपर है तो आप लोग जाइए HDFC बैंक में खाता खुलवाइए। आप 1 हफ्ते बाद वहां पर अप्लाई कर दीजिए क्रेडिट कार्ड के लिए। आपको 1 हफ्ते के अंदर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका सिविल स्कोर चेक हो चुका है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सिविल स्कोर ज़रूर लिखिएगा। हम भी देखना चाहते हैं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी हमारे व्यूअर हैं उनका सिविल स्कोर कैसा है। तो आप लोग अपना सिविल स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।